एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को उस एल्डर को दिखाया जाता है जो वहाँ पर मेथन के स्पिरिचुअल बेस के साथ क्वीन फैमिली में आया होता है। अब हम देखते हैं वो एल्डर वहाँ पर क्वीन फैमिली के एक ग्रेट एल्डर को कहने लगता है हमें जैसे भी करके यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर क्वीन से बात करना होगा। उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वो एल्डर कहने लगता है स्वॉर्ड मास्टर क्वीन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, इसी वजह से वो तुमसे मिल नहीं सकता है। उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन तो कहने लगता है हमें जैसे भी करके यहाँ पर मास्टर क्वीन से मिलना होगा, ये मैटर बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वो एल्डर कहने लगता है क्या सीरियस मैटर। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे स्पिरिचुअल बेस्ट मतलब मेंथन का स्पिरिचुअल बेस्ट का कहने लगता है मुझे लगता है कि इस ओल्ड मैन के यहाँ पर कुछ भी नहीं चलता। अब अपनी बेइज्जती होता हुआ देखकर वो ओल्ड मैन कहने लगता है मुझे यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर क्वीन से बात करनी है क्योंकि 41 एरा में जैसे हमें यहाँ पर मतलब कि जिसे एवियन फोर्स में सरप्राइज किया था वो बाहर निकल कर आ गया है, वहाँ पर हराना के लिए हमें उसको सरप्राइज करना होगा। अब उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे वो एल्डर कहने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है, इसका मतलब जाके हमें ये बातें मास्टर लिंगफैंग और मास्टर सीजू को बताना है। अब हम देखते हैं कि उस एल्डर की बातें सुनकर दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन कहने लगता है क्या लिंगफैंग। अब हम देखते हैं वो एल्डर अब यहाँ पे बहुत ही उस ओल्ड मैन को बताने लगता है आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पर सेम शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हमें लिंगफैंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने देखते ही क्वीन फैमिली के इस ग्रेट एल्डर को पता चल गया था कि कोई ना कोई यहाँ पर हेल्प करने के लिए आया है। और हम देखते हैं कि वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है इमॉर्टल लॉर्ड हमें मेंशन में कोई आया है, कोई स्पिरिचुअल बेस्ट जो यहाँ पर अपने मास्टर के लिए हेल्प के लिए आया है। हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे सोतिया तो कहने लगता है मास्टर जरूर यहाँ पर मेथियन का स्पिरिचुअल बेस्ट होगा। अब वहाँ पर मेंशन का नाम सुनकर वो लोग वहाँ से चला गया था। अब यहाँ पे सेंसिप होकर दूसरी तरफ हमें मेथन को स्पिरिचुअल बेस्ट को दिखाया जाता है जो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था और उस एल्डर को कहने लगता है क्या ये क्वीन फैमिली का यहाँ पर नया लॉर्ड बन गया है। इसका रिप्लाई में वो ग्रेट एल्डर कहने लगता है तुमने ठीक कहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पर मेंशन का स्पिरिचुअल बेस्ट यहाँ पे कितना ज्यादा शॉक हो जाता है और ओल्ड मैन को कहने लगता है तुम इतना ज्यादा शॉक क्यों हो रहे हो क्योंकि तुम यहाँ पे पहले से जानते हो। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वो स्पिरिचुअल बेस्ट कहने लगता है तुम जल्दी से मैसेज सेंड करोगे या नहीं, मेंशन को हेल्प बहुत ही जरूरत है। अब हम देखते हैं ये सब कुछ बोल रहा था तभी वहाँ पे लिंगफैंग और सब लोग आ जाते हैं। अब लिंगफैंग को देखकर वहाँ पर मेथन स्पिरिचुअल भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो जाते हुए वहाँ पे कहने लगता है मास्टर जल्दी से चला मेरे मास्टर की हेल्प करिए क्योंकि मेरे मास्टर यहाँ पे ज्यादा होल्ड बैक नहीं कर सकता है। अब हम देखते हैं उसको देखकर वहाँ पे लिंगफैंग कहने लगता है ये तो तुम हो सच में। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ ओल्ड मैन लिंगफैंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है ये तो इतना ज्यादा यंग है और इनसे यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर क्वीन को इतने यंग में हरा दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर मेंशन का स्पिरिचुअल बेस्ट कहने लगता है इस ओल्ड मैन की वजह से हमारे मास्टर यहाँ पे फंस गया है। अब हम देखते हैं वहाँ पे मेंशन की बातें सुनकर दूसरी तरफ ओल्ड मैन कहता है क्या कहा तुमने, और हमें देखते हैं वहाँ पर वो उस स्पिरिचुअल बेस्ट के पीछे से भागने लगता है जिसको देख के वो लिंगफैंग के पीछे छुप गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंगफैंग कहने लगता है तुम मेरे दोस्त के स्पिरिचुअल पेट को यहाँ पर बुली करने की कोशिश कर रहे हो। इतने कहने के बाद हम देखते हैं वहाँ पर अपनी फ्लेम को एक्टिवेट करता है जिसके प्रेशर की वजह से मतलब कि उसकी अटैक की वजह से ओल्ड मैन पीछे खिंच गया था। जिसको देखकर वो ओल्ड मैन कहने लगता है ये तो यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल फायर को साथ में कंप्यूटर बेस्ड लग रहा है। सबसे पहले तो इनसे मेरे मास्टर को अपने कब्जे में कर लिया था और ये यहाँ पर मेरे मास्टर को 41 प्लेस में ले गया था। अब उसके बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे लिंगफैंग उस समय अपने ड्रैगन स्पीड को बाहर निकलते हैं और वो कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे दोस्त को यहाँ पर पुली करने की कोशिश कर रहे हो। और हम देखते हैं वहाँ पर लिंगफैंग की एनर्जी को देख के दूसरी तरफ वहाँ पर ओल्ड मैन कहने लगता है एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तो बस यहाँ पर मेथन बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था जिसकी वजह से वो मेरे हेल्प कर पाया, इसलिए उसके लेकर मैं 41 प्लेस में है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एंकेस्टर सूची को कहने लगता है इतना बुरा पर्सन नहीं है, यहाँ पर जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। अब हम देखते हैं वहाँ पर लिंगफैंग कहने लगता है तो फिर ठीक है जल्दी से मुझे रास्ता दिखाओ, आखिर मेंशन कहाँ पर है। अब हम देखते हैं वहाँ पर वो लोग वो 41 प्लेस की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे मिशन कहने लगता है इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसका रिप्लाई में वहाँ पर वो लेडी कार्ड कहने लगती है एशियन बैटलफील्ड में इसके लिए तुम्हें ऐसा लग रहा सकता है और इतना ही नहीं इतना ज्यादा खतरनाक 41 प्लेस में मैं सोच नहीं सकता कि तुम यहाँ पर कर्तन को लेकर आओगे। अब हम देखते हैं कि उसके बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे वो ओल्ड मैन कुछ बोल नहीं पाता
अब हम देखते हैं वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ मेथन को दिखने लगता है कि जो वहाँ पर इविल अटैक से जैसे ही तैसे बच रहा था, और वहाँ पर दूसरी तरफ वो डीमन वहाँ पर मेथन के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर रहा था, जिसके अटैक में मेथन के अपने वन टेसर पे की वजह से बच रहा था। अब हम देखते हैं वहाँ पर उसका सील बहुत ही ज्यादा कमजोर होने लगता है, जिसको देखकर वो डीमन कहने लगता है अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते तो खुद को सरेंडर कर लो, वरना मैं यहाँ पे तुम्हें जान से मार दूंगा। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर वहाँ पर मेथन कुछ नहीं बोलता और वहाँ पर हार नहीं मानता और वो अपनी पूरी पावर लगा रहा होता है। अब हम देखते हैं वहाँ पर दूसरी तरफ वहाँ पे लिंग फेंग और सभी लोग बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं पे दूसरी तरफ मेथन का सील बहुत ही ज्यादा कमजोर होने लगता है और अब देखते हैं उसके उस डीमन की अटैक की वजह से वो अपने ब्रेक हो गया था। इसी वजह से मेथन पीछे जाकर गिर जाता है और वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब हम देखते हैं वहाँ पर मेथन अपनी एनर्जी को फिर से रिस्टोर करने की कोशिश करता है, बट उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ वहाँ पे वो डीमन अपने पावर का यूज करते हुए मेथन के अपने भेष में मतलब कि अपने कंट्रोल में करने लगता है, कोशिश करता है। और हम देखते हैं मेथन को अपने कंट्रोल में करने के लिए डीमन अपने 41 टेक्निक का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से मेथन के सर में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है और हम देखते हैं वो उस पेन में बहुत ही ज्यादा दर्द में था, जिसकी वजह से हमको देखते हैं कि मेथन वहाँ पे अपने ब्लड की एनर्जी से उसे यूज करने लगता है, जिस वजह से वहाँ पे एक फियोनिक्स आ गया था और हम देखते हैं उसे छोड़ने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ उस फियोनिक्स को देखते ही सभी लोग यहाँ पर शॉक हो गया था और यहाँ पर एंकेस्टर सीजू कहने लगता है ये तो यहाँ पर अपनी ब्लड का एनर्जी का यूज कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ लिंग फेंग को भी यहाँ पर पेन हो रहा था। अब हम देखते हैं वहाँ पर थंडर ड्रैगन जो कि यहाँ पर लिंग फेंग के अंदर था, वो कहता है ऐसा लगता है कि उसके पास में भी तुम्हारा ब्लड लाइन है, मतलब कि तुम्हारा ब्लड और उसका ब्लड सेम है। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पर लिंग फेंग कहने लगता है आपको मतलब मेंथन मेरा रिलेटिव हो सकता है। तो हम देखते हैं वहाँ पर मेंथन की तरफ वहाँ पे लिंग फेंग तेजी से बढ़ने लगता है। वहाँ पे दूसरी तरफ हम मेंथन को देखते हैं जिसका ब्लड की एनर्जी की वजह से वहाँ पे डीमन थोड़ा सा बहुत इंजर्ड हो गया था, पर उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा था और वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम अपने ब्लड लाइन की एनर्जी का यूज भी कर लोगे क्या तुम मुझे हरा पाओगे। अब हम देखते हैं उसके बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पर मेंथन बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायरबॉल को यूज कर रहा था, बट हम देखते हैं उसे डीमन ने उसे बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसको देखकर वहाँ पर मेंथन अपनी आइस एंड फायर शॉट को यूज करता है और वो उससे डीमन के ऊपर अटैक करता है, जिसके देखकर वो डीमन कहने लगता है क्या एक कोई नया ट्रिक यूज कर रहे हो, बट ये सब कुछ वेस्ट। और हम देखते हैं वो अपने उस अटैक को मतलब कि उस शॉट के बहुत ही आसानी के साथ रोक लेता है और वो अपने डीमन चेंज के उसे यूज करते हुए मेंथन को पकड़ लेता है और वो कहने लगता है अगर तुम्हारे पास में कोई नया ट्रिक है तो तुम उसे यूज कर सकते हो, इन सबको भी मैं देख लूंगा आखिर तुम उसे कैसे कंटिन्यू फाइट कर सकते हो। वहाँ पर मेंथन कुछ कर पाता उससे पहले ही हम देखते हैं वहाँ पर लिंग फेंग आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उससे चेन्स पर अटैक कर देता है। उस स्वॉर्ड की वजह से वो चेन्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया था, इसकी वजह से मेंथन ने नीचे गिरने लगता है। वहीं पर वो स्वॉर्ड डायरेक्टली उससे डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, इसे रोकने के लिए कोशिश करता है बट तो बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक होता है, इसकी वजह से वो डीमन पीछे खिसक गया था। और वहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं लिंग फेंग जाके मेंथन को पकड़ लेता है। वहीं पर वो डीमन कहने लगता है आखिर कौन यहाँ पर आया है। अब हम देखते हैं वहाँ पर लिंग फेंग को मेंथन को पकड़ लिया था। लिंग फेंग की तरफ देखते हुए मेंथन कहने लगता है अंकल लिंग फेंग आप यहाँ पर आ गए। और हम देखते हैं वो वहाँ पर एक स्माइल देता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।